सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई वेलकम यू बैक टू दिस वेरी अमेजिंग सीरीज जहां पे हम आपके लिए लेके आए हैं डेरिवेटिव्स फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टिल द वेरी एडवांस लेवल। कैसे आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस को देख के आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे उनके नए डेटा को समझ के न्यू डेटा सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं जहां पे आप नए डेटा को समझ के डेटा के चेंजिंग के हिसाब से खुद चेंज होकर ट्रेड कर सकते हैं। कब आपको ऊपर का ट्रेड लेना है, कब आपको नीचे का ट्रेड लेना है, हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर ली है। ओआई पे, चेंज इन ओआई पे यानी ओपन इंटरेस्ट पे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे, कैसे कैसे ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको हेल्प करते हैं, किस तरफ का डायरेक्शन का आपको ट्रेड लेना है, एंड अगर आपको न्यूट्रल ट्रेडिंग करनी है तो कैसे आप न्यूट्रल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर ली है एंड आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है पीसीआर के बारे में। अभी पीसीआर होता क्या है, फुल फॉर्म तो इसकी पुट कॉल रेशियो है, बट ये पुट कॉल रेशियो कैसे काम आती है, पुट क्या है इसमें, कॉल क्या है, ये दोनों ऑप्शन के नाम तो सुने, बट ये रेशियो क्या है, कैसे ये कैलकुलेट होती है, कैसे हम इसको अपने फेवर में यूज कर सकते हैं एंड कैसे इसमें इंट्राडे एंड लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हैं। ये सारी बातें डिटेल से लेके एंड तक इस वीडियो में डिस्कस होगी एंड लास्ट में आपको एक प्रो टिप मिलेगी जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे आप पीसीआर को देख के एक अपना एज बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन दिस वीडियो जहां पे हम बात करने वाले हैं पीसीआर के बारे में। अब पीसीआर हम जो जनरली ट्रेड नहीं करते, जो जनरली स्टॉक मार्केट की दुनिया से नहीं जुड़े, उनके दिमाग में पीसीआर सुनते आता है पुलिस। अब क्या मैं पुलिस को बुला रहा हूं? जी बिल्कुल, मैं पुलिस को बुला रहा हूं, बट कौन सी पुलिस? मैं बुला रहा हूं स्टॉक मार्केट की पुलिस को। पुलिस आएगी और ऑप्शंस की जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं उनको लेके जाएगी, यानी पुट कॉल रेशियो, पीसीआर, पुट कॉल रेशियो असली में कोई पुलिस नहीं है। तो जैसा आपको समझाने के लिए मैंने बोला, पुट कॉल रेशियो एक ऐसा रेशियो जो आपको बता सकती है कि मार्केट की चांसेस, मार्केट की प्रोबेबिलिटी किस तरफ है जाने की। तो पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं। पीसीआर इज पुट कॉल रेशियो। अब मैंने पुट डिवाइड बाय कॉल क्यों लिखा? क्योंकि एग्जैक्टली यही इसका फॉर्मूला है। पुट कॉल रेशियो का मतलब ही यही है, पुट डिवाइडेड बाय कॉल। बट क्या पुट बाय? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बताया मार्केट कौन चलाते हैं, जैसे बड़े बड़े फंड हाउसेस, आर्बिट्राजर्स, हेज फंड्स, फंड हाउसेस, ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, ये सारे बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं ये मार्केट को मूव करते हैं, मार्केट में वॉल्यूम जनरेट करते हैं एंड ये ही सेलर्स भी होते हैं सबसे बड़े। तो ये पुट कॉल रेशियो बनाने का फॉर्मूला कैसे आया? पुट सेलर्स डिवाइडेड बाय कॉल सेलर्स। तो एग्जांपल, अगर मार्केट में 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ निफ्टी सेल हो रखे हैं एंड 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कॉल सेल हो रखे हैं, तो हमारी पुट कॉल रेशियो क्या आ जाएगी? 2 की। यही इसके ऑपोजिट, अगर अब पुट सेल जो हो रखे हैं वो 10 लाख नहीं बल्कि 5 लाख है एंड कॉल जो सेल हो रखे हैं वो 5 लाख नहीं 10 लाख है, तो हमारा पुट कॉल रेशियो क्या हो जाएगा? 0.5। इससे हमें ये तो समझ आ गया कि पुट कॉल रेशियो है क्या, बट ये 2 और 0.5 सिग्निफाई क्या करते हैं, इनका मतलब क्या है, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा बेसिक से बात करते हैं कि हम सबको पता है कि पुट सेलर का मतलब क्या है। अगर किसी ने पुट सेल किया हुआ है तो उसका मतलब क्या है? दे आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो अप और दे विल ट्राई टू कीप द मार्केट अप, यानी जो लेवल अभी के टाइम पे है, अभी के समय पे है, वहां से मार्केट को ऊपर ले जाने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, वहां से मार्केट को ऊपर ले जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर पुट सेलिंग ज्यादा है, यानी अगर पीसीआर रेशियो इज मोर देन 1, तो मार्केट इज बुलिश। मार्केट बुलिश कब है? जब पीसीआर मोर देन 1 है। एंड मार्केट बेरिश कब है? जब पुट सेल वर्सेस कॉल सेल 1 से नीचे है, यानी कॉल सेलिंग ज्यादा है, पुट सेलिंग कम है। कॉल सेलिंग मतलब मार्केट इज एक्सपेक्टिंग टू गो डाउन या मार्केट विल बी टेकन डाउन, धीरे धीरे या तेज, ये डिपेंड करता है कि रेशियो किस तरफ है। बट मार्केट के चांसेस हैं कि कॉल सेलिंग ज्यादा हो रखी है तो मार्केट या तो तेजी से गिरेगी या रेजिस्टेंस लेगी, फेस करेगी और फिर वहीं पे रुक जाएगी या उससे नीचे आएगी। एंड पुट सेलिंग कम है, तो दैट मींस व्हेन पीसीआर इज लेस देन 1, तो मार्केट क्या होती है? बेयरिश। ठीक है जी, हमें ये भी समझ आ गया, 1 से ज्यादा है तो बुलिश है, 1 से नीचे है तो बेरिश है। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है? अगर आपको सिंपली पीसीआर दिखता है 1 से ज्यादा, तो आपको कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं बनाना जो मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट्स को ट्रिगर करती है, यानी मार्केट में कोई नेगेटिव ट्रेड आपको नहीं बनाना जब तक पीसीआर, पुट कॉल रेशियो 1 से ऊपर है। वो क्यों? मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि मार्केट अगर एक्सपेक्ट कर रही है, अगर बड़े प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 से ऊपर पीसीआर है, अगर हम पुट सेलिंग ज्यादा करेंगे तो हमारी ड्यूटी है कि मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे अपना लॉस कम करने के लिए। सिमिलरली अगर पुट कॉल रेशियो लेस देन 1 है, 0.8 है, 0.9 है, 0.5 है, 0.6, 0.5,
कुछ भी है 1 से नीचे, तो आपको क्या करना है, अगर बड़ा प्लेयर कह रहा है कि मैं बेच रहा हूं मार्केट को, तो आप क्यों खरीद रहे हो, हम क्यों खरीद रहे हैं, हम खरीदेंगे ही नहीं, हम उन बड़े प्लेयर्स के साथ चलेंगे जो ये कहते हैं कि हम मार्केट को नीचे लेके जाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उनके साथ बैठना है, आपको सिर्फ तभी नीचे का ट्रेड बनाना है जब पीसीआर 1 से कम हो, और आपको 1 से कम अगर दिखता है तो आपको नीचे के ट्रेड फाइंड करने हैं, यानी रेजिस्टेंस पे सेल करने को ढूंढना है, वर्सेस अगर आपको 1 से ऊपर पीसीआर दिखता है तो आपको सपोर्ट पे बाय करने का ढूंढना है या ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी ढूंढनी है। ये हो गई हमारी नॉर्मल पीसीआर ट्रेडिंग। अब चलते हैं सीधा स्क्रीन पे आपको दिखाने के लिए कि कैसे आप पीसीआर रेशियो को ढूंढ सकते हैं। तो पुट कॉल रेशियो को प्रैक्टिकली दिखाने के लिए हम आपको लेके आ चुके हैं सेंसिबल की साइट पे। अब ये पीसीआर आप कोई भी साइट से जाकर देख सकते हैं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं सेंसिबल का, बट हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैं खुद सेंसिबल यूज करता हूं, इसीलिए आपको सेंसिबल की साइट पे लेके आया हूं। आप क्या कर सकते हैं, सेंसिबल सर्च कर सकते हैं, अपने ब्रोकर को जैसे आप लिंक करेंगे ऐसे कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म दिख जाएगा। क्योंकि हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं तो आप एनालाइज पे क्लिक करेंगे, जैसे आपने एनालाइज पे क्लिक किया आपको बहुत सारी चीज दिख जाएंगी, आईवी चार्ट, स्टॉक डेटा, स्क्रीनर, स्टॉक मार्केट कैलेंडर, टेक्निकल सिग्नल, हीट मैप, मार्केट एनालिसिस, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट। हमें क्या करना है, ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करना है। एंड ओपन इंटरेस्ट पे जैसे आपने क्लिक किया, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था ओआई को आप कैसे प्रैक्टिकली ट्रेड कर सकते हैं, यहीं से हमें दिखता है हमारा पुट कॉल रेशियो। वो कोने में अगर आप देखिए छोटा सा एक पुट कॉल रेशियो, ये देखने में तो एक छोटा सा एक नंबर है, सिर्फ एक पॉइंट है, बट हमें क्या समझ आ रहा है कि क्योंकि ये 1 से नीचे है एंड दिस इज रियल टाइम बाय द वे, तो अगर ये 1 से नीचे है तो आपको क्या लेना है, 0.55 इज लेस देन 1, तो आपको क्या लेना है, एक नीचे का ट्रेड लेना है। एंड यही हमारे को ओपन इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉल सेलिंग ज्यादा हो रखी है, ये आपको दिख रहा है, ये कॉल का ओआई है, कॉल ओआई अगर ज्यादा है तो मार्केट इज एक्सपेक्टिंग टू गो डाउन, स्पेशली 25,000 से नीचे। ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है आज के दिन, 25,000 से नीचे रहने का एक्सपेक्ट कर रही है। पुट कॉल रेशियो भी यही कह रहा है, ओआई भी यही कह रहा है। तो हमारे को क्या बनाना है, कोई भी रेजिस्टेंस पे मार्केट अगर एग्जांपल ऐसे गिर रही है तो अगर यहाँ पे आती है तो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ के यहाँ पे सेल करना है। ये हमें ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ पुट कॉल रेशियो बताती है, जिससे हमारी कंफर्मेशन हो जाती है कि क्या ये डेटा एंड पुट कॉल रेशियो अगर सिंक में है एंड मैं भी सोच रहा हूं कि मार्केट नीचे जा रही है, तो क्या मैं सही सोच रहा हूं या गलत सोच रहा हूं। ये पुट कॉल रेशियो जैसे जैसे ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेंज होता है, जैसे जैसे ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है, वैसे वैसे पुट कॉल रेशियो बदल जाती है। तो सिर्फ पुट कॉल रेशियो देख के आपको ट्रेड नहीं करना, आपको प्राइस एक्शन, पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट, सारी चीजों को कंबाइन करके एक साथ यूज करना है, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। देन इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर पीसीआर चेंज हो रहा है नेगेटिवली, यानी पुट कॉल रेशियो नेगेटिवली चेंज हो रहा है वर्सेस प्राइस एक्शन में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, यानी पुट कॉल रेशियो गिरते जा रहा है एग्जांपल, और प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस स्टेबल है, तो चांसेस है कि अभी नहीं तो कुछ समय में, आज या तो कल या परसों एक्सपायरी से पहले मार्केट एक बार नीचे गिर सकती है, ताकि जो पुट कॉल रेशियो है जो हमें समझा रहा है कि ओपन इंटरेस्ट अगर गिर रहा है तो उसको इनकलकेट करने के लिए मार्केट एक बार नीचे जाके वापस ऊपर आ सकते हैं, उसी स्विंग को आप पकड़ के एक ट्रेड बना सकते हैं। फाइनली मैंने कहा था आपको एक प्रो टिप बताएंगे एंड में, आप क्या कर सकते हैं, तो हम बताने वाले हैं इसमें आपको ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड रीजन। उसके लिए आपको मैं बोर्ड पे लेके चलता हूं। तो पीसीआर में आप ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड रीजन भी ढूंढ सकते हैं। वो कैसे, मैंने आपको बोला कि 1 से नीचे एग्जांपल 0.5, 1 से नीचे कुछ भी हो आपको सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बट इसमें एक छोटा सा कैच है कि अगर 1 से नीचे गिरते गिरते पीसीआर 0.5, 0.6 हो जाता है, 0.4 हो जाता है, मतलब ये एक ऐसी रेंज है जहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग हो रखी है। हमें एज अ ट्रेडर ये पता है कि मार्केट हमेशा एक रिवर्सल में चलती है, अगर गिर रही है तो थोड़ा बढ़ेगी, गिरने से पहले फिर बढ़ेगी, गिरने से पहले फिर बढ़ेगी, या अगर बढ़ती जा रही है तो थोड़ा गिरेगी, फिर बढ़ेगी, फिर गिरेगी, फिर बढ़ेगी। कहने का मतलब अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुकी है तो इट्स द टाइम कि मार्केट एक रिवर्सल ले, यानी अगर मार्केट ऐसे गिरते ही जा रही है तो हो सकता है यहां से एक थोड़ा सा रिवर्सल आए फिर मार्केट गिरे, बट इस रिवर्सल को आप पिक कर सकते हो कैसे, अगर आपको दिखता है इस वाले जगह पे यहाँ पे कहीं 0.4, 0.5 पुट कॉल रेशियो चल रहा है, दैट मींस द मार्केट इज ओवरसोल्ड। मार्केट ओवरसोल्ड है, सब बहुत ज्यादा बेच रहे हैं, तो यही टाइम है आपका ग्रीडी बनने का। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, बाय व्हेन एवरीबॉडी इज पैनिकिंग, जब सब डरे हुए हैं, व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल, तब आप खरीदोगे तो चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा सा होगा। एंड यहाँ से सिर्फ पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट को देख के अगर ऑल्सो कोई प्राइस एक्शन बन जाए तो उसकी तो उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है कि तीनों चीजें सिंक में आ गई। आप क्या कर सकते हैं, एक ऊपर की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। ये थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग बात है, 1 से नीचे पीसीआर है, मैं आपको ऊपर खरीदने की बात कर रहा हूं, बट ये सिर्फ तब होगा जब पीसीआर 0.5, 0.4, 0.6 में चले जाएगा। हमने देखा था अभी सेंसिबल में 0.55 निफ्टी चल रहा है, तो आज क्या हुआ, मार्केट एक आधा % के आसपास मार्केट ने मूव दिया ऊपर की तरफ एंड वहीं पे मार्केट ने सस्टेन कर लिया। अब ये मूव सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, बट आज हमें थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाते हुए दिखी। वो कैसे, अगर आप देखेंगे आज से 4-5 दिन पहले से मार्केट निफ्टी गिर रही थी,
बट पीसीआर जैसे ही अराउंड 0.45 0.5 आया तो आप देखते हैं कि यहां से मार्केट एक स्विंग अप लिया एंड यहां से हो सकता है वापस नीचे गिर जाए या इसको सस्टेन कर ले, ये समय बताएगा। बट इस स्विंग को हमने पकड़ लिया कैसे? पीसीआर के थ्रू। यही आप कर सकते हैं वर्सेस अगर यही पीसीआर अराउंड 1.6 1.7 1.8 आ जाए, यानी 1.6 1.7 से ऊपर हो जाए, तो आपको दिखेगा कि मार्केट ओवरबॉट है, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा खींची हुई है ऊपर की तरफ। एग्जांपल, अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रही थी तो यहां से एक बार तो पुल बैक मार्केट ले सकती है ना, एंड यहां से फिर वापस ऊपर जाएगी। तो आप इस वाले स्विंग को कैप्चर कर सकते हैं कैसे? अगर यहां कहीं ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है पीसीआर 1.6 1.7 1.8 के आसपास है, मोर देन 1.6 है, तो किसी भी टाइम रिवर्सल आ सकता है। वो हो सकता है यहां ना आए, थोड़ा और ऊपर जाके आए, थोड़ा और ऊपर जाके आए, बट एक रिवर्सल आ सकता है। एंड अगर आपका ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से सही है, स्टॉप लॉस छोटा है, मनी मैनेजमेंट सही है, तो आप बिलीव मी 1:2 1:3 1:4 यानी 1 रुपए के लॉस के लिए 4 रुपए भी कमा सकते हैं, 5 रुपए भी कमा सकते हैं। ये थी प्रो टिप। तो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड रीजन को हर समय नजर में रख के, प्राइस एक्शन को नजर में रख के, साथ में ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए कि कैसे सेलर्स चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे मैं चेंज होऊंगा, ये सब चीजें माइंड में रख के आप सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो मेटल्स हो, या वो कोई और इंस्ट्रूमेंट हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेन समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड टेल अस कि आपको नेक्स्ट वीडियोस कौन सा टॉपिक पे चाहिए। वी विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो फॉर यू ऑन द टॉपिक। थैंक यू।